हेलो एवरीवन, एक्सनेस वीकली एनालिसिस वीडियो में आप सबको वेलकम करता हूं। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ और चलकर देखते हैं कि इस हफ्ते हाई इंपैक्ट न्यूज़ कौन कौन सी आ रही हैं। 18 मार्च को जीएमटी प्लस जीरो टाइम के मुताबिक 10 बजे यूरोजोन का एचआईसीपी फाइनल ईयरली और एचआईसीपी फाइनल ईयरली इंडेक्सेस हाई इम्पैक्ट न्यूज़ डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूरो स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 19 मार्च को जीएमटी प्लस जीरो टाइम के मुताबिक 3 बजे जेपीवाई जापान का बैंक ऑफ जापान के जो है वो इनके जो रेट डिसीजन इनके इंटरेस्ट रेट आ रहे हैं, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। इस न्यूज़ टाइम पर हमें जेपीवाई के जो पेयर्स हैं उनमें हमें काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। उसी के साथ ही 3 बज के 30 मिनट पर एयूडी ऑस्ट्रेलिया का जो है आरबीए कैश रेट, इनके भी रेट्स आ रहे हैं, इंटरेस्ट रेट, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। इस न्यूज़ टाइम पर भी हमें जो एयूडी के पेयर्स हैं उनमें हमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। 4 बजे जो है 4 बज के 30 मिनट पर जापान का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ईयरली, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़। और उसी के साथ ही 6 बज के 30 मिनट पर जीएमटी प्लस जीरो टाइम के मुताबिक जापान का बैंक ऑफ जापान की जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ रही है। और उसी के साथ 10 बजे जो है जर्मनी का जीओ इकोनॉमिक सेंटीमेंट और उसी के साथ ही जर्मनी का ईडब्ल्यू इकोनॉमिक सेंटीमेंट इंडेक्सेस। 12 बज के 30 मिनट पर कनाडा का सीपीआई और सीपीएनएस से CNHMR1, और ये भी इम्पैक्ट न्यूज़ है। इस न्यूज़ टाइम पर हमें जो कैट के पेयर हैं उनमें हमें कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। उसी के साथ ही 12 बज के 30 मिनट पर यूनाइटेड स्टेट का जो है वो बिल्डिंग परमिट्स आ रहे हैं, ये भी इम्पैक्ट न्यूज़, बिल्डिंग परमिट इंडेक्सेस। 20 मार्च को 7 बजे जो है जीपीपी यूनाइटेड किंगडम का जो है कोर सीपीआई ईयरली हाई इम्पैक्ट न्यूज़। 7 बजे जो है इनका जीपीपी का जो है यूके का कोर सीपीआई WYUK HMR1 हाई इम्पैक्ट न्यूज़। 8 बज के 45 मिनट पर यूरोजोन का जो ईसीबी के जो प्रेसिडेंट है लिगार्डे, उनकी एक स्पीच आ रही है। इस न्यूज़ टाइम पर भी हमें जो यूरो के पेयर हैं उनमें कुछ तेज़ी देखने को मिल सकती है स्पीच टाइम पर। 13 बज के 45 मिनट पर यूपी जो है इनका होल्डिंग अर्निंग रिपोर्ट्स आ रही हैं। और ये फिनटेच के उसी के साथ ही यूनाइटेड स्टेट का जो है एक क्रूड ऑयल की एक न्यूज़ आ रही है 14:30 पर ऑयल की। और 18 बज के 30 मिनट पर जो है यूएस यूनाइटेड स्टेट का FOMC प्रेस कॉन्फ्रेंस। और FOMC प्रेस कॉन्फ्रेंस इस न्यूज़ टाइम पर हमें जो यूएस डॉलर के पेयर हैं उनमें हमें कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। 21 मार्च को 12 बज के 30 मिनट पर जो है AUD ऑस्ट्रेलिया का जो है वो एम्प्लॉयमेंट आ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट AU HMR1 हाई इम्पैक्ट न्यूज़। 12 बज के 30 मिनट पर जापान का है जीवन बैंक जो है मैन्युफैक्चरिंग PMI फ्लैश ऐसे, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़। और ऑस्ट्रेलिया का जो है एम्प्लॉयमेंट इंडेक्सेस हाई इम्पैक्ट न्यूज़। 7 बजे जो है यूनाइटेड किंगडम यूके का कार रजिस्ट्रेशन ईयरली, और ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है WY। और उसी के साथ ही 7 बजे यूनाइटेड किंगडम का कार रजिस्ट्रेशन, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़। और उसी के साथ ही 8 बज के 15 मिनट पर फ्रांस का जो है HCOB कंपोजिट फ्लैश PMI, कंपोजिट फ्लैश PMI FR और इम्पैक्ट न्यूज़। जर्मनी का जो है 8 बज के 30 मिनट पर HCOB कंपोजिट फ्लैश PMI, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़। उसी के साथ ही 8 बज के 30 मिनट पर जो है स्विट्जरलैंड का SNB प्रेस कॉन्फ्रेंस हाई इम्पैक्ट न्यूज़। 8 बज के 30 मिनट पर जो है इनका जर्मनी का COB कंप्लीट फ्लैश PMI। और उसी के साथ ही 9 बजे जो है यूरोजोन का HCOB कंपोजिट फ्लैश PMI। 9 बज के 30 मिनट पर GBP यूके का जो है फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI और फ्लैश पी, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़। इस न्यूज़ टाइम पर जो पौंड के पेयर हैं उनमें हमें कुछ तेज़ी देखने को मिल सकती है। 12 बजे जो है यूके का यानी बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है वो बैंक रेट आ रहे हैं, इंटरेस्ट रेट इनके भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। इस न्यूज़ टाइम पर हमें जो पौंड के पेयर हैं उनमें हमें काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। 12 बज के 30 मिनट पर यूनाइटेड स्टेट का जो है फिलफेड एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट US। 12:30 पर यूनाइटेड स्टेट का फिलीफेड एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स इम्पैक्ट न्यूज़। 13 बज के 45 मिनट पर जो है इनका हमारे पास जो है यूनाइटेड स्टेट का S&P ग्लोबल कंप्लीट फ्लैश PMI। और यूनाइटेड स्टेट का S&P ग्लोबल कंप्लीट फ्लैश PMI US हाई इम्पैक्ट न्यूज़। और उसी के साथ ही 14 बजे यूनाइटेड स्टेट का एग्जिस्टिंग होम सेल्स और यूनाइटेड स्टेट का एग्जिस्टिंग होम सेल्स इंडेक्सेस।
डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूएस डॉलर स्ट्रांग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। न्यूज टाइम पर हमें मार्केट में कुछ तेजी देखने को मिल सकती है। 23:30 पर जापान का सीपीआई ओवरऑल नेशन वेड हाई इम्पैक्ट न्यूज, और 22 मार्च को जीएमटी प्लस जीरो टाइम की 7 बजे यूनाइटेड किंगडम का जो है रिटेल सेल्स एली, और इसी के साथ ही रिटेल सेल एली यूके HMR1, और इसी के साथ ही 9 बजे जो है जर्मनी का IFO एक्सपेक्टेशन न्यू हाई इम्पैक्ट न्यूज। 12:30 पर कनाडा का रिटेल सेल्स और यूएसडी का लाइक अर्निंग हाई इम्पैक्ट न्यूज। तो ये था एक हमारा इकोनॉमिक कैलेंडर के ऊपर एक नज़र। अभी हम चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ और चलकर देखते हैं कि तकनीकी तजिया क्या कहता है। तो सबसे पहले हम आते हैं जनाब गोल्ड की तरफ। XAU USD H4 के टाइम फ्रेम में अगर हम ट्रेंड की बात करें तो गोल्ड स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में है। अभी तक इसमें कोई बड़े टाइम फ्रेम में कोई भी ऐसा कोई रिवर्सल बेरिश का पैटर्न नज़र नहीं आ रहा। तो अभी गोल्ड जैसा कि यहाँ पे जो है अभी लो लबर लो बनाता हुआ जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, यानी प्राइस जो है उसने अपने इस लेवल को ब्रेक किया है। और इस हफ्ते जो है जो एक्सपेक्टेड ट्रेंड बुलिश ही रह सकता है, इसका इम्पैक्ट न्यूज़ भी आ रही हैं। तो इस पे हमारे पास जो बेहतरीन लेवल ऑफ सपोर्ट है इस हफ्ते का वो तकरीबन ये 2115 का एरिया, ये वाला जो जोन है। अगर तो प्राइस आपकी इस एरिया से जो है हमें एक अच्छी बाइंग अप साइड की तरफ जो है वो देखने को मिल सकती है। दोबारा प्राइस अप साइड की तरफ जा सकती हैं। और जो लेवल ऑफ रेसिस्टेंस है वो ये वाला बेहतरीन एरिया है इसका। अगर हम इसका डेली टाइम फ्रेम में भी देखें तो डेली टाइम फ्रेम में भी जो है एक इवनिंग स्टार टाइप का जो है हमें डबल डोजी उसने बनाई है, एक बेरिश का उसने एक साइन दिया है। तो फिलहाल तो हमारे पास जो बेहतरीन लेवल ऑफ सपोर्ट है वो तकरीबन ये वाला जोन बन रहा है। प्राइस यहाँ तक अगर मिलती है तो यहाँ से हमें अप साइड की तरफ एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। दूसरी सूरत में अगर प्राइस यहाँ पे आती है तो इस लेवल से हमें दोबारा एक अच्छी सेलिंग देखने को डाउन साइड की तरफ मिल सकती हैं। और अगर प्राइस ऊपर जाती हैं और अपने इस लेवल को ब्रेक कर देती हैं तो फिर एक्सपेक्टेड है कि प्राइस जो है वो आपका तकरीबन जो है वो 2000 अपना 2250 तक जो है वो ऊपर मजीद प्राइस आपकी जा सकती हैं। यूरो यूएसडी की बात करें तो यूरो यूएसडी जैसा कि एक अच्छे लेवल ऑफ स्ट्रक्चर पे अगर हम देखें तो प्राइस ने अपने इस एरिया का जो है वो टेस्ट किया है अपने इस जोन को, और टेस्ट करने के बाद जो है दोबारा प्राइस यहाँ से हमें रिजेक्ट होती हुई नज़र आ रही हैं। तो प्राइस यहाँ से दोबारा अप साइड की तरफ जा सकती हैं। दूसरी सूरत में अगर तो प्राइस अपने इस एरिया का ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर दोबारा प्राइस आपके इस सपोर्ट तक आ सकती हैं। यहाँ से फिर हमें एक अच्छी बाइंग अप साइड की तरफ दोबारा देखने को मिल सकती हैं। और दूसरी सूरत में जो हमारे पास लेवल ऑफ रेसिस्टेंस है वो ये है, यहाँ से दोबारा जो है प्राइस जो है वो इसको टेस्ट करके नीचे आ सकती हैं, और अगर ये वाला रेसिस्टेंस ब्रेक कर देती हैं तो फिर प्राइस मजीद अप साइड जा सकती हैं तकरीबन 1.11 तक भी। और अभी जीपीपी यूएसडी की तरफ आए तो जीपीपी यूएसडी में भी जैसा कि अगर हम देखें तो अभी इसमें कोई जो ट्रेंड जो है वो बुलिश ट्रेंड चल रहा है, और प्राइस जो है दोबारा इस हफ्ते का जो हमारे पास बेहतरीन लेवल ऑफ सपोर्ट है वो तकरीबन ये बन रहा है 1.27, 1.27 800 का, 25 800, यानी 1.25 800 का एरिया। यहाँ से अगर प्राइस हमें मिलती है तो यहाँ से हमें अच्छी एक बाइंग अप साइड की तरफ देखने को मिल सकती है। प्राइस जो है वो यहाँ से आप जा सकती हैं। दूसरी सूरत में अगर प्राइस दोबारा यहाँ पे आती है एक डबल टॉप बना के तो हमें यहाँ पे जो है एक अच्छी सेलिंग दोबारा जो है वो यहाँ से देखने को मिल सकती हैं। और अभी अगर हम देखें तो प्राइस का जो हमारे पास एक बेहतरीन लेवल है तो प्राइस ने अपने इस लेवल ऑफ जो है वो उसको टेस्ट किया है अपने इस एरिए को, और यहाँ से हमें जो है वो प्राइस अप साइड की तरफ जो है वो मूव करती हुई देखने को मिल सकती हैं। और अगर डेली टाइम फ्रेम में जाएं तो H4 के टाइम फ्रेम में भी देखें तो H4 के टाइम फ्रेम में भी हमारे पास जो है इस वक्त बेहतरीन लेवल जो आप स्ट्रक्चर है वो इसका यही बन रहा है। ये लेवल ऑफ सपोर्ट और ये लेवल ऑफ रेसिस्टेंस, इस एरिया का हमें जो है वो दोबारा प्राइस टेस्ट करके अपसाइड की तरफ जो है वो जा सकती हैं।
AUD/USD की बात करें तो AUD/USD भी जैसा कि हमारे पास देखते हैं, तो जब उसने AUD/USD ने अपने इस जोन को ब्रेक किया है, तो ब्रेक करने के बाद जो है वो प्राइस जो है वो ब्रेकआउट करने के बाद उस आप कहीं है, और एक हाई बनाने के बाद दोबारा डाउन, और एक रेसिस्टेंस एरिया एक हाई बनाने के बाद दोबारा उसी एरिया को टेस्ट करने के बाद जो है वो प्राइस दोबारा यहाँ पर हमें जो है वो नज़र आ रही हैं। इस हफ्ते का जो हमारे पास बेहतरीन एरिया वो ये है कि इस लेवल से हमें जो है दोबारा एक अप साइड की तरफ जो है वो मूव देखने को मिल सकती हैं, अप साइड की तरफ। और अगर तो अपने यानी इस एरिया को जो है ये ब्रेकआउट नहीं करती, तो प्राइस यहाँ से अप जा सकती हैं। और अगर तो प्राइस यहाँ से नीचे आती हैं और अपने इस जोन का ब्रेकआउट कर दें, तो फिर कीमतें हमें मज़ीद नीचे देखने को मिल सकती हैं, तकरीबन अपने इस लेवल तक भी। और अप साइड की तरफ अगर प्राइस अपने इस लेवल से आप सपोर्ट से, यानी अगर यहाँ से निकलती हैं अपने इस लेवल ऑफ सपोर्ट से उसका ब्रेकआउट कर देती हैं, तो फिर प्राइस मज़ीद अप साइड की तरफ भी जा सकती हैं। BTC/USD की बात करें तो BTC जैसा कि स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में है, और अभी तक इसमें कोई भी ऐसा बेरिश का पैटर्न नज़र नहीं आया। तो अभी अगर हम देखें तो प्राइस ने अभी अपने जो है वो एक अगर हम एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं तो देखते हैं, तो प्राइस ने अपने जो है वो एक यानी चैनल जो बुलिश प्राइस चैनल का उसके लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद प्राइस ने उसको टेस्ट भी किया है। तो हमारे पास जो बेहतरीन लेवल ऑफ सपोर्ट है वो ये है, अगर प्राइस यहाँ पे आती हैं तो यहाँ से हमें दोबारा जो है वो अप साइड की तरफ एक बाय देखने को मिल सकती हैं। और अगर प्राइस डाउन साइड की तरफ नहीं आती, तो ये एक लेवल ऑफ रेसिस्टेंस, तो यहाँ से हमें दोबारा एक बेहतरीन सेल देखने को मिल सकती हैं। जहाँ एक्सपेक्टेड यही है कि प्राइस अगर अपने इस सपोर्ट तक आती हैं, तो यहाँ से हमें दोबारा, क्योंकि ट्रेंड बुलिश है, अप साइड की तरफ देखने को मिल सकती हैं। दूसरी सूरत में अगर प्राइस अपने इस एरिया को ब्रेक कर देती हैं, तो फिर प्राइस मज़ीद नीचे जा सकती हैं, तकरीबन आपका कोई 50 जो है आपका तकरीबन जो 51 के एरिया को जो है वो दोबारा इस एरिया को टेस्ट कर सकती हैं। मज़ीद जो है अगर प्राइस अपने इस एरिया को, यहाँ से अभी अगर इस लेवल ऑफ सपोर्ट से ये प्राइस, जैसे कि अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें एक यहाँ जब इसने अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है, तो ब्रेक करने के बाद प्राइस दोबारा अपने इस एरिया को टेस्ट करके यहाँ तक आ सकती हैं। यहाँ से हमें थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद प्राइस दोबारा अपने और जो उसका राइट शोल्डर है उसको ये टेस्ट कर रही हैं। और दूसरी सूरत में अगर प्राइस अपने इसको ब्रेकआउट कर देती हैं अपने अपर इस रेसिस्टेंस को भी, तो फिर प्राइस आपकी तकरीबन 75 तक भी जा सकती हैं और 80 तक भी। यूएस ऑयल की बात करें तो यूएस ऑयल जैसा कि अगर आप देख रहे हैं कि प्राइस जो भी जैसा कि अभी अब बुलिश ट्रेंड में है, और उसने अपने अपर ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट किया और प्राइस अप साइड की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही हैं। इसमें जो हमारे पास बेहतरीन लेवल है वो तकरीबन ये वाला एरिया है कि प्राइस जो है वो आपकी यहाँ तक आ सकती हैं, यानी 85 तक। और 85 तक जो अगर प्राइस यहाँ तक आती हैं, तो यहाँ से हमें दोबारा एक डाउन साइड की तरफ एक अच्छी सेल देखने को मिल सकती हैं। दूसरी सूरत में अगर प्राइस ऊपर जाती है, इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती हैं, तो फिर नेक्स्ट हमारे पास ये वाला एरिया, और इसका भी ब्रेकआउट करने के बाद जो नेक्स्ट हाई है वो हमारे पास ये है कि प्राइस दोबारा आपकी यहाँ तक जो है वो आ सकती हैं। और डाउन साइड की तरफ अगर अपने इस लेवल इस लो को ब्रेक कर देती हैं, यानी अगर प्राइस यहाँ से आती हैं और अपने इस सपोर्ट को ब्रेक कर देती हैं, तो फिर प्राइस जो है वो आपकी मज़ीद नीचे जा सकती है, तकरीबन 72, और डबल बॉटम भी बनाने के लिए। तो चलें जी, ये था इस हफ्ते के टेक्निक आने वाली न्यूज़ों पर एक नज़र और तकनीकी तजिया। तो अब हम चलते हैं अपने इस हफ्ते के क्वेश्चंस की तरफ। तो चलें जी, इस हफ्ते का जो क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, आपने कमेंट्स के अंदर इसका जो है अपना रिव्यू ज़रूर देना है। कमेंट्स में आपने जवाब देना है, इसका आंसर करना है कि क्या इस हफ्ते भी गोल्ड का ट्रेंड बुलिश रहेगा, बेरिश, जैसा कि प्रीवियस वीक काफ़ी लोगों ने बेरिश कहा,
कि ज़्यादा चांस गोल्ड के डाउन साइड की तरफ ही रहने के हैं, तो उनके जो आंसर थे वो ठीक थे। गोल्ड जो प्रीवियस वीक है ज़्यादातर वो डाउन ट्रेंड में ही रहा। तो इस हफ्ते का भी आपने हमें बताना है क्या गोल्ड बुलिश ट्रेंड में रहेगा या बेरिश में, यानी ज़्यादातर बुलिश में या बेरिश में। ओके जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक, टेक केयर।